बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं साजिद हुसैन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से आपके साथ में चैप्टर नंबर 5 को जिसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ। तो हम करने लगे हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 परफॉर्म, जिसके अंदर वो कह रहा है मैक्सिमाइज जी फंक्शन है 2x + 3y subject to the constraints 3x plus 4y less than equal to 12, 2x plus y less than equal to 4, और 2x minus y less or equal to 4। अब इन तीनों को मैंने a, b और c का नाम दिया। तो जी बेटे इसके साथ से ये दो कंडीशन दी हुई है जिसमें x greater than or equal to 0 है और y greater than or equal to 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन आएगा वो सिर्फ इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन का ये मतलब है। बाकी ग्राफ जो हमने बनाना है वो a, b और c इनइक्वालिटी का बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, हम a, b यहाँ पे तीसरी की है, तीन इक्वेशंस है, तो इन तीनों इक्वेशंस को हम इनके एसोसिएटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले जो a है उसकी एसोसिएटेड फॉर्म है 3x + 4y is equal to 12, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद है 2x + y is equal to 4, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, इसको हमने कह दिया 2x - y is equal to 4 है, तो इसको थर्ड कह दिया। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, ग्राफ पे शो करवाने के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वन इक्वेशन का x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या कर रहे होते हैं, y को 0 पुट कर रहे होते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमने किया जहां पे y है वहां पे 0 पुट कर दिया। ओके, तो ये आ गया 3x + 0 is equal to 12, 3x is equal to 12, x is equal to 12 by 3 is 4। x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, कब, जब y की वैल्यू 0 है। तो इसको हम अपने ग्राफ पे शो करवाते हैं पॉइंट a को जो कि 4 वाव 0 है। तो हमारे पास है ग्राफ, इसमें x कितना है, 4 है, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। बेटा इसमें y इंटरसेप्ट क्या है, जिस x 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे हमने 0 कर दिया। तो 3 × 0 + 4y is equal to 12, 3 × 0 0 आ गया, 4y is equal to 12। तो बेटा 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है, इसमें से पॉइंट b मिला, y की वैल्यू 3 मिली कब, जब हमने x 0 पुट किया था। इस पॉइंट को भी हम y एक्सिस पे लेके चलते हैं। तो ये है 0 और 3, 0x की वैल्यू है, y की वैल्यू 3, 1 2 और 3। ये बेटा हमारे पास b पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट b को पॉइंट a के साथ मिलाना है। पॉइंट b को पॉइंट a के साथ हमने मिला दिया। उसके बाद हम चले जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए पहले क्या फाइंड किया, x इंटरसेप्ट फाइंड किया। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या कर रहे होते हैं, y को 0 पुट करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया तो इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, जहां पे y है वहां पे 0 आ जाएगा और 2x is equal to 4, x is equal to 2 by 4 by 2, तो 2 4 x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2 का, जब y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 2 आ गई जब y की वैल्यू 0 है। उसके बाद इसमें y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या कर रहे होते हैं, पुट कर रहे होते हैं x को 0।
बेटा x की जगह इक्वेशन नंबर 2 में 0 आ जाएगा, 2 into 0 plus y is equal to 4 और 0 plus y is equal to 4, y is equal to 4। तो हमारे पास पॉइंट D आ गया, y 4 आया कब, जब हमने x 0 रखा, तो ये D की वैल्यू है 0/4। तो 1 2 3 4 हमारे पास पॉइंट D3 है और पॉइंट D जो है वो 4 पे है, 1 2 3 और यहाँ 4, तो ये पॉइंट D आ गया 0/4। पॉइंट D और C को आपस में मिला देंगे, तो बेटा इसको इस तरह से, ये इक्वेशन हमारे पास A थी, ये B वाली लाइन आ गई। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन में भी पहले हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, तो जहां पे बेटा y है वहां 0 पुट करेंगे, 2x is equal to 4, x is equal to 4/2, x की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 2 आई है कब, जब y 0 है, इसको हम कहेंगे पॉइंट E है, तो पॉइंट E है 2/0, तो ये 2/0 ये भी पॉइंट है, तो पॉइंट E और C से पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है y इंटरसेप्ट। बेटा y इंटरसेप्ट में हम करेंगे x is equal to 0, तो जब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 करेंगे, जहां x है वहां 0 आ गया, तो ये हमारे पास 2 into 0 0 minus y is equal to 4, माइनस दूसरी साइड पे चला गया तो y की वैल्यू -4 आ गई। अब बेटा y की वैल्यू -4 कब आई है, जब हमने x 0 किया, तो पॉइंट F को हम शो करवाने लगे 0 और -4, तो y की वैल्यू -1 2 3 और 4, ये पॉइंट F है। पॉइंट F और E को आपस में मिला दें, पॉइंट E और F को हमने आपस में मिला दिया, तो ये C वाली लाइन का ग्राफ आ गया, ये C वाली लाइन का ग्राफ हमारे पास आ गया। अब बेटा हमें क्या करना है, इन तीनों लाइंस का शैडो देखने के लिए कि इन तीनों लाइंस का शैडो किस जानिब है, बारी-बारी तीनों लाइंस में x भी 0 y भी 0 करने के लिए सबसे पहले चलते हैं इनइक्वालिटी A की तरफ, put x is 0 and y is 0 in equality A। तो इनइक्वालिटी A क्या है, 3 into 0 plus 4 into 0 less or equal to 12, तो 0 plus 0 less or equal to 12, 0 less or equal to 12, this is true, तो ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि लाइन A जो है उसका शैडो किस जानिब आ रहा है, ओरिजिन की जानिब आ रहा है, तो ये लाइन A है, इसका जो शैडो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शैडो है, ये लाइन A का शैडो हमारे पास इस तरह से आ रहा है, ये बेटा लाइन A का हमने शैडो बना दिया। उसके बाद इनइक्वालिटी B के अंदर चले जाते हैं, उसमें भी A की दफा क्या करना है, x भी 0 एंड y भी 0 इन इनइक्वालिटी B, तो बेटा ये B क्या है, x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0 कर दिया, तो 2 into 0 plus 0 less than equal to 4, तो 0 less than equal to 4, this is also true, तो ये पीरियड ट्रू जब आ गई, इसका मतलब है कि B का भी जो शैडो है वो भी ओरिजिन की तरफ फॉल करेगा, तो इक्वेशन B है ये वाली, इसका शैडो हमने ओरिजिन की तरफ फॉल करना, इसका शैडो ओरिजिन की तरफ फॉल कर गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर थर्ड है C वाला, तो बेटा C में आप देख रहे हैं put x be 0 and y be 0 in inequality C, जहां पे x है वहां भी 0, जहां पे y है वहां भी 0, तो 0 minus 0 less than equal to 4, 0 less than equal to 4, तो ये भी क्या है, ट्रू है। बेटा इसका भी जो शैडो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा, किसका, इनइक्वालिटी C का, C वाली लाइन का जो शैडो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा,
लेकिन कहाँ पे बनेगा? जो फर्स्ट पॉइंट है, तो इसका शेडो यहाँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन वो है जितना मैंने शेडो बना दिया है। ये पोर्शन उतना है जिसमें तीनों लाइंस का शेडो आ रहा है, जिसको हम फिजिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर भी इसका शेडो तो बन रहा है, शेडो तो है, लेकिन इस इलाके में बाकी जो दो लाइनें उनका शेडो नहीं पाया जा रहा, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मैं इसको शेडो करूं। तो हमारा जो सोशल रीजन बना है, जो हमारा फिजिकल रीजन है, वो बेटा ये एक तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट सी या ई है, सी और ई एक ही बात है, एक ही पॉइंट है, और दूसरा नेक्स्ट हमारे पास बी है। एक मजीद पॉइंट हमारे पास है जो कि लाइन बी और लाइन ए के इंटरसेक्ट करने से बात है, और इसको हम कहेंगे ये जी पॉइंट। तो बेटा इस जी पॉइंट को अब फाइंड करना होगा। तो ये जो जी पॉइंट है ये कैसे फाइंड होगा? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये जी पॉइंट लाइन बी और लाइन ए के इंटरसेक्ट करने से बन रहा है। तो इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ए और इसकी इक्वेशन बी को, 2 को आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है इनइक्वालिटी ए और बी की एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इन दोनों की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इनको आपस में सॉल्व करेंगे, जो इनका सॉल्यूशन आएगा वो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर दिया है। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले हमने x के कोएफिशिएंट्स देखे। x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है। तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए जहाँ 2 है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, जहाँ 3 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर हम y के कोएफिशिएंट्स देखें तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है। अगर y के कोएफिशिएंट इक्वेट करवाने होंगे ना तो सिर्फ 2 को ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा। सो हम जिसमें सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा उसी को कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इक्वेशन 2। देन क्योंकि ये भी प्लस पाई है, ये भी प्लस पाई है, देन subtracted from 1। तो बेटा 1 में से माइनस करवाना है क्या? 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। बेटा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 2s are 8x, 4 1s are 4y, 4 4s are 16। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो नीचे वाले रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये y प्लस 4 और माइनस 4 कट गया, माइनस 8 में से प्लस 3 का तो माइनस 5x और माइनस 16 में से 12 का तो माइनस 4। बेटा जी माइनस माइनस से कट गया, x की वैल्यू आ गई 4/5। ये जो x की वैल्यू 4/5 आई है, ये हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। इसको बेटा हमें पुट करना है x = 4/5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह 4/5 आ गया, जमा y = 4। तो बेटा 4 2s are 8 बटा 5 जमा y = 4। तो ये प्लस 8/5 है, तो राइट हैंड साइड पर माइनस 8/5 आ जाएगा। तो 5 4s are 20 माइनस 8, तो 20 माइनस 8 कितना हुआ? 12। तो ये 12/5 आ गया। तो इस तरह से जो पॉइंट G है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 4/5 और 12/5। तो बेटा ये हमारे तमाम के तमाम कार्बन पॉइंट्स में मिल गए हैं, जो कि ओरिजिन C है, B है और G है। तो इन कार्बन पॉइंट्स यूज करते हुए हम सब्जेक्ट फंक्शन अपना फाइंड करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे है, मिनिमाइज किस पॉइंट पे है। तो उसके लिए क्या करना है, इन पॉइंट्स को बारी बारी, ये हमारे पहले नंबर पे आते हैं कि कार्बन पॉइंट्स हैं, ओरिजिन है, कार्बन पॉइंट्स B या C के दोनों एक ही हैं। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ये
हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 0 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 1 0। उसके बाद जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 12 5। तो ये हमारे पास चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे सॉल्यूशन रीजन मींस के फिजिबल रीजन के पॉइंट्स। अब सब्जेक्ट फंक्शन में चलते हैं। f of x y जो कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है is equal to 2x plus 3y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या है 0 0। तो x की जगह भी 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। उसके बाद पॉइंट हमने b पुट करना है। बेटा पॉइंट b है 3 और 0। तो x की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह 0। तो 2 into 3 plus 2 3 are 6 plus 0 is equal to 6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 2 और 0। तो x की जगह 2 आ गया, y की जगह 0 आ गया। 2 into 2 plus 3 into 0। बेटा ये 4 plus 0 is equal to 4 आ गया। नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट क्या है जी पॉइंट, जिसमें 4/5 और 12/5। तो इसमें f of x क्या होगा, x की जगह 4/5, y की जगह 12/5 करेंगे। तो 2 into 4/5 plus 3 into 12/5। तो 4 2s are 8 plus 12 3s are 36/5। तो ये बेटा जी 5 हमारा एलसीएम 8 plus 36 ये कितना आ गया, ये हमारे पास 44/5। 44/5 को अगर हम डेसिमल में लेके जाएं तो 5 8s are 40 और 5 8s are 40 और पॉइंट कितना हो जाएगा 5 4s are ये 80 5 8s are 40 उसके बाद 8.8 आ जाएगा। तो ये बेटा एक हमारा आंसर आया 0। बेटा एक आंसर क्या है 0 है, एक 6 है, एक 4 है, एक पॉइंट है 8.8। तो सबसे ज्यादा जो आंसर आया है वो 8.8 आया। तो मैक्सिमाइज की सूरत में हम बताएंगे कि हमारे पास जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई है 8.8। क्या कि 44 8.8 लिख सकते हैं, 44/5 लिख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा आंसर मैक्सिमम आता है वो पॉइंट जी है 4/5 और 12/5। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को परफॉर्म किया है। बेटा दुआ में याद रखिएगा।